व्हाट्सअप माय नेम इज़ नफीसा निगार। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एम्स पटना। आज मैं आप लोगों को सिर्फ मैं 4 दिन की चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सोची थी कि इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए क्योंकि लास्ट के 4 डेज़ में मैं जो चीज़ें की थी वो बहुत अलग था एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा देखो, आसपास बहुत सारे लोग होंगे अगर आप हॉस्टल में रह रहे होंगे, और बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आप ये नहीं करना कि आप बिल्कुल उनको फॉलो करना। देखो, जो चीज़ें आपने पूरे साल पढ़ा है, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ों में से बहुत कम चीज़ें करनी है। तो कट टू कट चीज़ें बताती हूँ। देखो, कंटिन्यू 4 दिन जाके आराम से, बिना किसी कट-किट के पूरा एनसीईआरटी, पूरा 11th-12th का पूरा एक-एक लाइन आराम से जाके पढ़ो 4 दिन। ट्रस्ट मी, पढ़ना। मैंने पढ़ा था इसलिए क्योंकि बहुत सारा ऐसा चैप्टर था जो मैं कई 10 दिन पहले पढ़ी थी, और नीट के टाइम पे अगर आप 10 दिन पहले वाली चीज़ें पढ़ के जाओगे तो नहीं इंस्टेंटली याद आता है। इसलिए आपको 4 दिन अब कंटिन्यू बायो पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद अब अपन आते हैं कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है, जिसमें केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो फ़ॉर्मूला वाला जो लिखे हो, ऑर्गेनिक में जो आपका शीट बना हुआ है, सिर्फ़ आपको वो रिवाइज़ करना है, और इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ना है। प्लीज़ एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको मैं और भी चीज़ें थोड़ा-सा और डिफ़ाइन करके बताऊँगी। ये सिर्फ़ एनसीईआरटी करना है। फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ओनली एंड ओनली फ़ॉर्मूला शीट। कोई एक चैप्टर लेके 5 घंटे नहीं बैठेगा। कोई भी फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके 5 घंटे नहीं बैठना। 5 घंटे में जो तुम करोगे उससे 1 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 5 घंटे में जो बाकी चीज़ें तुम करोगे उससे 10 क्वेश्चन आएगा। और ट्रस्ट में, प्लीज़ उस 10 क्वेश्चन पे ध्यान दो, 1 क्वेश्चन पे ध्यान मत दो। और हाँ, बढ़ता है, लास्ट के 50 नंबर बढ़ जाएँगे अगर आपको ये चीज़ें फॉलो करोगे। तो सिर्फ फॉर्मूला शीट पढ़ना, ठीक है? उसके अलावा अब मैं आती हूँ कि आपको एनसीईआरटी में किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के जितने एग्ज़ाम्पल हैं जाके पढ़ो। उसमें कन्फ्यूज़न होता है अंदर जाके, वहाँ पे भूल जाओगे कि ये इसका एग्ज़ाम्पल था या उसका एग्ज़ाम्पल था। तो जाके वो सारे एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लो। मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स जाके। अब अपन आते हैं 12th क्लास पे। तो 12th क्लास में जो वो जितने भी जेनेटिक्स के सबसे पहले जो उसके जितने भी फैमिली ट्रीज वगैरह हैं, उसका क्वेश्चन प्लीज़ कर लेना 1-2 बार, और उसका सारा फॉर्मूला देख लेना। उसके अलावा जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी टेबल्स हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ लेना। इवोल्यूशन का वो डायग्राम ज़रूर पढ़ के जाना, उससे अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जाके बायोडाइवर्सिटी का जितना भी आपका डेट है, वर्ल्ड समिट, ये समिट, वो समिट, उसका जाके अपना पूरा डेट याद करो, और उसके साथ साथ उसका सारा एग्जाम्पल और सारा डेटा याद कर लेना। प्लीज़ 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 इन सारी चीज़ों को मत छोड़ना। उसके अलावा अब वो थोड़ा सा आगे से भी पूछने लगा है। जो स्टार्टिंग वाला इंट्रो वाला पार्ट होता है, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे जेनेटिक्स का इंट्रो हो गया, कुछ मॉर्फोलॉजी का इंट्रो हो गया, तो जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रो है उसको बस पढ़ लेना। एक बार 2 बार उसको पढ़ लेना, बस दैट्स इट। उसके अलावा पूरा एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ना, लेकिन ये सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? अगर आपका अभी मार्क्स 300 या 350 आ रहा है, या 350 से कम आ रहा है, प्लीज़ आप एक सिंगल टेस्ट नहीं देना है आपको 4 दिन में। सिर्फ जाके अपने एनसीईआरटी और अपने फॉर्मूला शीट और अपने जितना भी आपका शीट बना हुआ है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो। उसके अलावा जिनका 500, 550 और 600 प्लस मार्क्स आ रहा है, आप अगर चाहो तो दे सकते हो एक टेस्ट। अगर आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं भी दे सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन जो जिनका 350 से कम आ रहा है उनको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देना है। उसके अलावा और आते हैं जो आपका मिस्टेक कॉपी जो आपने पूरे साल बनाया है, एक बार ज़रूर पढ़ना। मैं लास्ट में, मुझे याद है, सेकेंड 2 दिन बचा हुआ था नीट का, उस टाइम पे मैं बैठी थी और वो अपना पूरा कॉपी एक बार अपनी आँख के सामने से गया था मेरा। वो आँख के सामने से लेके जाना बहुत ज़रूरी है। वो आपका जो कॉपी है, जो आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तुम ट्रस्ट मी, तुम्हारे नीट के कम से कम 5 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएँगे। तो इसलिए जाके वो वाला जो अपना तुम्हारा मिस्टेक कॉपी है उसको पढ़ लो। थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे को एक 11th का एनसीईआरटी खत्म कर लेना, फ्राइडे को 12th का एनसीईआरटी खत्म कर लेना, और सैटरडे को जो होगा, अपना जितना भी टेबल है, जितना भी मिस्टेक है, जो छोटा-छोटा चिट में जो लिखे हो, जो अपने वॉल पे लिखे हो, वो सारा कुछ जाके तुम अपने सैटरडे को कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और एक और चीज़ ये बताना है कि जो डायग्राम्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं, उसके नीचे जो 2-3 लाइन लिखा होता है, वो आप सैटरडे को ज़रूर पढ़ना। उसके अलावा डायग्राम की लेबलिंग प्लीज़ अच्छे से, ध्यान से, आराम से, सुकून से पढ़ना, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुकून से पढ़ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। 11th का सुबह करना है और इसका शाम में करना है, 12th का शाम में करना है। तो इस तरह 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सच में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा एंड में नहीं पढ़ी थी, लेकिन थर्सडे फ्राइडे तक बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है? लेकिन सैटरडे वाला टाइम मैं आपको जो बता रही हूँ, प्लीज़ 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 करना। सैटरडे को सुबह बहुत जल्दी उठ जाओ, जितना जल्दी उठ सकते हो, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे से लेके 3 बजे शाम तक
कंटिन्यू पढ़ना, कंटिन्यू बिना किसी ब्रेक के पढ़ना। उसके बाद 3 बजे के बाद अपने पेरेंट्स के साथ मस्ती करना, प्लीज़ करना। मैंने किया था, बहुत फ़ायदा होता है। मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रही थी उस टाइम पे, बिल्कुल मैं पढ़ नहीं रही थी। अगर मैं और एक और चीज़ बताती हूँ क्यों ये करना। जो बच्चे सैटरडे को 12 बजे रात तक पढ़ने वाले हो, तुम लिख के ले लो, तुम 3 बजे रात तक तुम्हें नींद नहीं आएगी उस दिन। तो अगर तुम वही चीज़ कर लिए कि 4 बजे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख रहे हैं, कोई चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन तो पढ़ के ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। और नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी, ऐसा नहीं कि कर लेना है, नहीं करना है इस चीज़ को। अब बाकी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, अभी फास्ट फूड कोई भी 4 दिन में एक सिंगल फास्ट फूड नहीं खाओगे, सिर्फ नॉर्मल दाल चावल रोटी, बस यही सारी चीज़ें खानी है। इसके अलावा प्लीज़ बहुत अच्छे से पानी पियो, और अगर आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हो तो इलेक्ट्रॉल लो, ORS ले सकते हो तो ORS लो। जितना खुद को हाइड्रेट कर सकते हो उतना खुद को हाइड्रेट करो। आप एग्जाम तुम्हारी पढ़ाई से ज़्यादा खुद के मेंटल हेल्थ और खुद के फिजिकल हेल्थ पे आ जाता है। और नीट अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई टेस्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती में हो। नीट तुम्हारा पूरा मेंटल और फिजिकल हर स्टेट चेक करेगा वहाँ पे 3 घंटे बैठ के। तो इसको भी अच्छा करके जाना, सिर्फ पढ़ने में मत रहना कि बुरा हाल है पढ़े जा रहे हैं, नहीं, खुद को अच्छा करके रहना। अब मैं आपको थोड़ा सा नीट के दिन का गाइडेंस दे देती हूँ, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा खुद का MBBS का एग्जाम है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, अभी मैं क्लास से जस्ट आई हूँ, ये वीडियो बना के फिर मुझे क्लास जाना है। तो इसलिए मैं आपको नीट वाले दिन बता देती हूँ। देखो, नीट के टाइम पे आपके हर लोगों के एडमिट कार्ड पे अलग अलग टाइम लिखा होगा, 11:40, 10:40, 11, 12, ये चीज़ें यहाँ से आपका एंट्री स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट जो कस्टमाइज्ड है ड्रेस, उनको छोड़ के जितने भी लोग बाकी हैं वो सारे लोग जो हैं 11:40 वगैरह लिखा हुआ होगा। बहुत सारे आसपास की आंटियां अंकल ज्ञान भी आपको देंगे कि प्लीज़ 11:40 लिखा हुआ है तो 11:40 में जल्दी से चले जाओ, वरना तुम्हें एंट्री नहीं देगा, तुम्हें बहुत पैनिक भी किया जाएगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं 12:45 या 12:30 पे एंट्री ली थी और कुछ नहीं होता। इसलिए जितना लेट हो सके उतना लेट अंदर जाना। इसका रीज़न भी बताती हूँ, लेकिन आस पास आंटी अंकल का जितना कम हो उतना कम सुनना, और जितना कम हो उतना कम आस पास के लोगों से बात करना। प्लीज़ किसी से भी बात मत करना। बहुत सेंटर पे एकदम ज्ञान दे रहे होंगे, मेरे बेटे का इतना आता है, मेरी बेटी का इतना आता है, मेरा यहाँ तैयारी हुआ है, मेरा वहाँ प्रिपरेशन हुआ है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान मत देना। एक कोना ढूंढ लेना, वहाँ जाके थोड़ा बहुत जितना आपसे हो सके सुबह उठ जाना 9-10 बजे के अप्रॉक्स। 9-10 बजे उठ के प्लीज़ एप्पल और कोकोनट वाटर ज़रूर से ज़रूर पी के जाना, प्लीज़ बिना पिए मत जाना। इंपॉर्टेंट है, मैं की थी और सच में एक तो बहुत अच्छे से बहुत रिलैक्स रखता है और माइंड को बहुत अच्छा एक्टिव करता है कोकोनट वाटर, तो वो ज़रूर पी के जाना। उसके बाद सेंटर पे जाने के बाद जितना हो सके एंड में एंट्री लेना, शुरू में एंट्री मत लेना। अंदर जाने के बाद बहुत बोरियत होती है और थक जाते हैं। मैंने गलती किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। 1 साल मैंने बहुत जल्दी एंट्री ले लिया था, अंदर जाके एकदम लग रहा था मेरा दिमाग फट जाएगा, और फिर जब मेरा नीट का पेपर आया तो एकदम से मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किधर से क्या शुरू किया जाए। इसलिए मैं बहुत लेट एंट्री ली थी। मतलब मुझे यहाँ जहाँ तक याद है कि सेंटर में जब मैं अंदर एंटर की थी तो शायद पीछे 10-20 बच्चे ही बचे थे, गेट ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। अंदर जाने के बाद अब कुछ चीज़ें बता रही हूँ, 5 चीज़ों पे प्लीज़ ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहला, आसपास में लड़के स्पेशली बहुत ज़्यादा ही आप सोशल होते हैं, लड़के प्लीज़ आसपास के लड़कों से बात नहीं करना है, और लड़कियों पे भी ध्यान नहीं देना है। और बहुत लोग ये करते हैं कि लड़कियों को ही देख रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने पेपर पर ध्यान दो। दूसरी चीज़, वॉशरूम प्लीज़ पहले ही करके आ जाना। वॉशरूम बहुत भीड़ रहता है, तो इसलिए सब जितना जल्दी हो सके वॉशरूम से जाके फ्री होके आ जाना। तीसरी चीज़, फेस वॉश करके बैठना। गर्मी बहुत तेज़ है और बहुत तेज़ लगेगी, वो 3 घंटे में एक्स्ट्रा गर्मी लग रही होती है, जितना बाहर वाले लोगों को लगती है उससे तुम्हें 2-4 टाइम ज़्यादा ही लग रहा होता है। तो फेस वॉश करके बैठना। सेंटर पे अपने सीट पे बैठने के बाद किसी से भी आसपास देखना ही नहीं। अगर तुम्हें बहुत बोरियत लग रहा हो तो हेड डाउन करना, मत पूछना मार्क्स कितना आ रहा था आपका टेस्ट में, प्रिपरेशन किधर से हुआ है। अपन भी बहुत पंचायती है, अपन भी करने लगते हैं ये सारा काम। इसके अलावा इन्विजिलेटर के साथ कोऑपरेट करना। इन्विजिलेटर चाहे जितना भी लेट करे, तुम चाहते चिल्लाना नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ की सेंटर की उसके हाथ में है। वो तुम्हें चाहेगा तो जिस तरह चाहेगा उस तरह सेंटर पे परेशान कर सकता है। इसलिए इन्विजिलेटर से लड़ रहे मत जाना, सिस्टम से लड़ना मत, सिस्टम से लड़ के कुछ नहीं होता है। इसके अलावा बहुत हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी स्पीड को मेंटेन करना। एक क्वेश्चन पे मत अटकना। एक क्वेश्चन को जैसे अटको, जैसे लगे कि 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, फटाक से वो क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। जो चीज़ है, अब ये चीज़ देखो, एक चीज़ और कि कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होगा, शुरू में ही बहुत कन्फ्यूजन होगा, प्लीज़ उसको छोड़ देना उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपने कन्फर्म वाले क्वेश्चन को करो। लगेगा कई बार, देखो कई बार पेपर बहुत हार्ड आता है ना, तो पहला बार में 15 में से 5 क्वेश्चन भी नहीं बनता है, और ऐसा हमारे साथ हुआ था, 5 क्वेश्चन भी नहीं बना था हमारा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे में तुक्का मारने लग जाए, सब में टाइम दे दें, नहीं, हमसे जो बन रहा था हम लोग सिर्फ वही किए जा रहे थे और यही करना है। अगर पेपर सेट हार्ड आ गया, आपका पहला क्वेश्चन ही हार्ड आ गया, तो क्या पैनिक करना, कहीं ना कहीं ईजी है पेपर में ढूंढो जाके और उसको जाके बनाना। उसके अलावा फिर उससे 10-15 ऐसा क्वेश्चन जरूर रखना जिसमें आपका 2 में कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन करना, जहाँ फिजिक्स तक में कर लेना, जहाँ पे तुम्हें नहीं आ रहा हो फटाक से ऑप्शन एलिमिनेशन करने की कोशिश करना, ठीक है। तुम 10-15 क्वेश्चन रखना, तुक्का लगाना, और वो तुम्हें लगाना है लास्ट के 15 मिनट में। लास्ट के 15 मिनट में जब लगे कि इसमें अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, जहाँ तुम्हारा फर्स्ट एकदम से हिट हो रहा हो ना, उस पर चले जाना। तुम ट्रस्ट मी, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, 15 में 12 और 13 सही हुआ है, तो आपका भी हो जाएगा। अगर गलती भी हुआ तो 5 और गलत हो जाएगा, लेकिन 10 तो सही होगा ना, और होता है सही। तो आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 15 मिनट में। शुरू के टाइम पे कोई तुक्का नहीं मारना है, सिर्फ कंफर्म वाला क्वेश्चन करना है, इजी वाला क्वेश्चन करना है, और टाइम ज़्यादा नहीं देना। 180 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे तुम बना दिए और बहुत तीर मार दिया तो एनटीए तुम्हें 4 नंबर ही देगा, कुछ नहीं देगा। उसके साथ उसकी जगह पे अगर तुम चाहो तो तुम 5 क्वेश्चन कर सकते हो, तो प्लीज़ उस तरह जाके 25 नंबर वहाँ ले लेना, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई है कि आपको लास्ट के 4 दिन क्या करना है, अगर तुम इस तरह से किए तो मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे जो मिस्टेक्स होने वाले होते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होने वाले होते हैं, आपके 10-15 सिली मिस्टेक होते हैं, वो आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। और अगर 10-15 ख़त्म हो गया तो ट्रस्ट में 50 से 60 नंबर आपको आ रहा है और आपके हाथ में है। आपको करना है तो करो, आपको नहीं करना तो मत करो। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ यूट्यूब बंद करो, यूट्यूब को रख दो साइड में। 3-4 दिन के बाद तुम इतना यूट्यूब देखोगे कि लगेगा कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा, अब क्या किया जाए। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ देना, जाके अपना पढ़ाई करो। एक चीज़ देख लिए, एक चीज़ समझ के जाके पढ़ो। उसके अलावा रिजल्ट का मत सोचना, बहुत रिलैक्स होके, एकदम चिल होके करना, एकदम चिल होके कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब मैंने वहाँ पे फोड़ के आना है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मेहनत किया ना, मैंने नीट दिया है ना, तो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। आसपास के लोगों को मत देखना, प्लीज़ मत देखना आसपास के लोगों को। देखो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सीरियस हो, लेकिन कई दफ़ा बहुत सारे आपके आसपास लोग बैठे होते हैं जो बस रैंडम आते हैं नीट देने के लिए, तो उनका रैंडम रिएक्शन होता है। दूसरों को रिएक्शन देख के अपना पेपर मत करना। इन्विजिलेटर बीच पे डिस्टर्ब करेगा तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी अपना फ़ोटो, साइन, एड्रेस, पता नहीं क्या क्या पूरा जायदाद मांग रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें आप फटाफट से उसको कर लेना। और प्लीज़ गलत मत लिखना, ध्यान से लिखना, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मत करना। मैंने किया था, मैंने 2 जगह पे गलत किया था, फिर मुझे मेरे पीछे वाला लड़का उसको सही करवाया था, क्योंकि मैं बहुत पैनिक हो रही थी। 25 का पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल और एकदम से आया हुआ पेपर था, इसलिए मैं बहुत पैनिक हो रही थी। लेकिन आपको पता है कि वो ख़राब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप रेडी होके जाना और हर चीज़ों को ध्यान से करना। अलावा ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2026 एस्पिरेंट्स। बहुत सारी दुआएं करूंगी मैं आप लोगों के लिए। अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी दे। आप जिस भी गॉड में मानते हो, जिस भी चीज़ों में यकीन करते हो, उनसे प्लीज़ प्रे करना कि आपके साथ बहुत अच्छा हो। नीट के सेंटर पे जब अंदर बोर हो रहे होगे ना, तो अपने लिए बहुत सारी दुआएं करना। गॉड आप सबके साथ बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छे से रहे, आप लोग बहुत अच्छे से कामयाब हो। नीट का पता नहीं, लेकिन अच्छा इंसान ये नीट की ज़र्नी ज़रूर बना देता है, और वो बनना और मेडिकल कॉलेज में आ जाना, बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छा करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मुझे खुद अभी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मेरा खुद का एग्ज़ाम है और हम पूरे ओवर पैनिक मोड में अभी चल रहे हैं। कोई बात नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, अल्लाह हाफिज़।